तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंसेप्शन मूवी के बारे में। इंसेप्शन मूवी जो बहुत ज़्यादा माइंडेड मूवी है, जिसमें हद से ज़्यादा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इस पूरी मूवी को समझने के लिए। इवन एक्सप्लेनेशन को भी समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत तो माइंड लगाना पड़ेगा यार कि चल क्या रहा है। दरअसल देखो इसकी स्टोरी क्या है। इसकी स्टोरी है जो इसमें हीरो है उसका नाम है कॉब, और जो उसकी वाइफ होती है मेल। ठीक है। जो कॉब होता है वो सपने चुराने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होता है। मतलब वो किसी के भी सपने चुरा सकता है, और किसी के सपनों में जा करके कोई आइडिया चल रहा हो उसके माइंड में तो उसे भी वो चुरा सकता है। दरअसल वो इन कामों में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होता है। तो इन सभी चीज़ों को वो इन सब चीज़ों का एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो अफसोस कि अपनी वाइफ को ही चुनता है। वो क्या करता है, अपने सपनों में अपनी वाइफ को लेकर जाता है, मेल को, और वाइफ को सपनों में जा करके ये बताता है कि ये सब कुछ सपना है, हकीकत नहीं है डियर। तो वो भी हैरान हो जाती है कि तुम्हें कैसे मालूम कि हम दोनों सपने में हैं। तो वो बोलता है कि दरअसल ये मेरा सपना है, और वो फिर सारी बात सपनों में बताता है, फिर उसे जगा करके हकीकत में सारी बात बताता है। फिर वो बोलता है कि मेल चलो मैं तुम्हारे सपनों में चलते हैं। तो वो मेल के सपनों में जाते हैं। तो मेल ने एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया बनाई होती है कॉब के लिए। तो वो उस दुनिया को देख करके काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कॉब। तो कॉब और मेल दोनों मिलकर के सपनों में ही एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया बनाते हैं। लेकिन इन्हीं के बीच, इन्हीं खेल के बीच जो मेल के साथ हादसा होता है वो ये होता है कि मेल को मेल जो है सपनों को हकीकत समझने लगी थी, और जो हकीकत था उसको सपना समझने लगी थी। मेल के साथ ये प्रॉब्लम होने लगी थी। अब इस प्रॉब्लम को देख करके कॉब क्या करता है कि भाई कॉब मेल को हकीकत में ला करके उसे फील कराता है कि वो सब कुछ सपना है, और उसको सपने में ही रहने दो, हकीकत की दुनिया में जीना स्टार्ट कर दो। वो बोलती है हकीकत में कि ये सब कुछ कॉब सपना है, हकीकत ये नहीं है, हकीकत वो है जिसे तुम सपना समझ रहे हो। अब यहाँ से कॉब बहुत कोशिश करता है अपनी वाइफ को समझाने के लिए कि डियर वो सपना है, उसे भूल जाओ, लेकिन वो नहीं मानती। कॉब बोलता है कि हमारे 2 बच्चे हैं, उन बच्चों को भी भूल गई क्या तुम? वो छूटते बोल देते हैं कि ये इमेजिनेशन है हमारे बेबी नहीं है, वो इमेजिनेशन है, वो सपने में है, वो हकीकत में नहीं है। वो अपने बच्चों तक को भी इमेजिनेशन समझने बैठ जाती है उसकी वाइफ मेल। तभी उसकी वाइफ मेल सुसाइड कर लेती है, ये सोचकर कि अगर वो यहाँ पे सुसाइड करेगी तो वो हकीकत में वहाँ जाएगी। ये सोच करके वो सुसाइड कर लेती है। और सबसे बड़ी दुख की बात कि वो सुसाइड करने से पहले एक नोट लिख जाती है अपने हस्बैंड मतलब कॉब के अगेंस्ट कि कॉब ने मुझे जान से मारने की धमकी दी। अब जैसी वो सुसाइड करती है तभी अमेरिकन गवर्नमेंट कॉब को गिरफ्तार करने बैठ जाती है, क्योंकि भाई उसके अगेंस्ट एक सुसाइड नोट्स पड़ा हुआ है। लेकिन कुछ जानकार होते हैं कॉब के, जो कॉब को अमेरिका से भगाने में हेल्प करते हैं। आफ्टर ऑल कॉब अमेरिका से भाग जाता है अपनी जान बचा करके। लेकिन वहीं कॉब को एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन मिलता है, और उस बिजनेसमैन को पता होती है कि कॉब बहुत ज़्यादा शातिर बंदा है और वो सपने चुराने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। तो वो बिजनेसमैन कॉब के सामने एक प्रपोजल रखता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें घर जाने दूंगा, तुम्हारे बच्चों से तुम्हें मिलने के लिए एक मौका तुम्हें दूंगा। एक मौका क्या, पूरी लाइफ बिताना अपने बच्चों के साथ। ये बिजनेसमैन उसे ऑफ़र देता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो बोलता है कि लेकिन अगर मैं अमेरिका गया तो मुझे पुलिस गिरफ़्तार कर लेगी मेरी बीवी के मरने के जुर्म में। तो वो बिजनेसमैन बोलता है कि तुम मेरा एक मिशन कंप्लीट करो और मैं तुम्हारे पीछे लगा हुआ ये जो केस है इसको रफ़ा दफ़ा कर दूंगा। मतलब ये एक प्रपोज़ल होता है एक्चुअली में। तो कॉब पूछता है कि ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, मिशन क्या है वो बताओ। तो ये जो दोस्तों मिशन होता है ना, इस मिशन पे ही पूरी मूवी टिकी हुई है। ठीक है, तो इस मिशन को समझने के लिए मैं आपको पहली बात बता देता हूँ, इनका मैथ क्या है, मैथमेटिक्स जो इन्होंने यूज़ किया है वो है क्या। अगर आप 5 मिनट के लिए सोते हो और उस 5 मिनट में जब आप सो चुके हो, जब आप सपना देखते हो, उस 5 मिनट के अंतर्गत जो भी सपना देखते हो, उस सपने की जो लेंथ होगी वो 1 आवर की होगी, वो 1 घंटे की लेंथ होगी। ऐसा कॉब का मैथमेटिक्स बोलता है। ठीक है, मतलब कि अगर आप 5 मिनट के लिए सो गए और उस 5 मिनट की नींद में जो आपने सपना देखा, उस सपने की लेंथ 1 घंटा है, 1 आवर। मतलब 5 मिनट में आपने 1 आवर ट्रैवल कर लिया।
ये कॉब की मैथमेटिक्स थी। तो मिशन क्या होता है, जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन कॉब को मिलता है, उस बिजनेसमैन का जो कंपेटिटर होता है, वो कंपेटिटर आदि से भी ज़्यादा दुनिया में अपना आइडिया एक्सपेंड करने वाला था और उसके प्रोडक्ट जो है वो मार्केट को हिला देने वाले थे। ऐसा उस बिजनेसमैन का मानना था कि उसका कंपेटिटर उसको बहुत पीछे छोड़ देगा और भी बहुत सारी चीज़ें। तो कॉब पूछता है कि हमें क्या करना होगा इसमें। तो वो बिजनेसमैन बोलता है कि तुम्हें उसका आइडिया चुराना होगा और उसकी जो संपत्ति है वो रखी कहाँ हुई है वो मुझे देखनी है, वो लीक होनी चाहिए, मतलब मुझे अपनी आंखों से देखनी है उसकी संपत्ति। तो वो बोलता है कि भाई उसके सपनों में जा कर के उसकी हम तिजोरी खिलवाएंगे, तिजोरी खोल करके उसका नाम उसका जो कंपेटिटर होता है वो फिशर होता है, फिशर की हम तिजोरी खिलवाएंगे, तिजोरी खोल करके हम उसकी संपत्ति को लीक कर देंगे और लीक करने की वजह से हम उसके बिज़नेस को पूरी तरीके से तबाह कर देंगे। ये उस बिजनेसमैन का प्लान था कॉब के साथ मिलकर के। कॉब बोलता है कि ठीक है मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे इसके लिए टीम चाहिए। टीम इकट्ठा करते हैं और टीम में कई लोग होते हैं, ये आई थिंक 7-8 जने होते हैं, जिसमें लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फिशर को एक एरोप्लेन में लेके जाते हैं। एरोप्लेन में वो जाता है तो वहाँ पे कॉब क्या करता है, प्लानिंग देखो इसका जो मिशन है ना, वो मिशन बड़ा डेंजर होता है। सपनों के अंदर सपना और उस सपने के अंदर फिर से सपना, फिर उस सपने के अंदर एक और सपना और उस सपने के अंदर भी एक और सपना, मतलब अराउंड अगर देखा जाए तो करीब 5 सपने के अंदर ये लोग मिशन कंप्लीट करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि 5 सपने को ही क्यों टारगेट बनाते हैं। तो दोस्तों देखो, मैथ का कैलकुलेशन है यहाँ पे, पूरी तरीके से मैथमेटिक्स है। पहला सपना मतलब 5 मिनट के लिए बंदा सोएगा, क्योंकि एरोप्लेन में कोई ज़्यादा लंबा सोता नहीं है। 5 मिनट में अगर कोई बंदा सो जाता मतलब 5 मिनट के लिए, तो उन्हें सपने के अंदर कितने घंटे मिले, 1 घंटा मिल गया सबको। अब उसी के अंदर जा करके उस बंदे को, अपने टारगेट को फिर दोबारा सुला देंगे, वो फिर सुला करके एक और सपना आएगा, फिर उस सपने में उन्हें कितनी लेंथ मिली, मतलब उसमें तो 1 घंटा, ठीक है। अब वो 1 घंटे का कन्वर्ट करो मल्टीप्लाई 60 आवर्स, तो ये हो गए टोटल 60 घंटे, ठीक है। मतलब अराउंड अगर बात करें तो 3 दिन के आसपास। फिर उस सपने के अंदर दोबारा सो जाते हैं, फिर भाई एक और सपना नया आता है, तो उनके पास 1 वीक के आसपास टाइम होता है। फिर उसमें भी सो करके एक और नया सपना जनरेट करते हैं, तो उनमें उन्हें पूरा 10 साल के आसपास टाइम मिलता है और वो 10 साल में वो मिशन को कंप्लीट करते हैं। तो देखो मिशन क्या होता है, अब ये बताता हूँ दोस्तों। आई नो कि कन्फ्यूज़न होगी, पेन कॉपी ले लेना, कैलकुलेशन कर लेना किस तरीके से उन्हें 10 साल का टाइम मिल जाता है महज 5 मिनट में। 5 मिनट को किस तरीके से 10 साल में कन्वर्ट कर देते हैं, सपने के अंदर सपना, फिर सपने के अंदर सपना, फिर सपने के अंदर सपना कर करके ये लोग किस तरीके से मैथ का यूज़ करके उस मिशन को कंप्लीट करते हैं। पहला मिशन क्या होता है कि भाई ये लोग फिशर को किडनैप करेंगे पहले मिशन में। लेकिन ये लोग प्लानिंग तो बहुत अच्छी करते हैं, जो मिल करके प्लानिंग करते हैं, इनकी धांसू प्लानिंग होती है यार। जब मैंने ये मूवी देखी थी तो फर्स्ट सपने में इनका टारगेट था कि फिशर को किडनैप करेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा प्लान था, क्योंकि सपने के अंदर किसी को भी किडनैप करना कोई बड़ी बात थोड़ी होती है, आम बात होती है। लेकिन जैसे ही सपने के अंदर फिशर को किडनैप करते हैं तो ये भूल क्या जाते हैं, इनके माइंड में ये आता नहीं है कि आप जब सपने के अंदर जिस चीज़ को इमेजिन करते हो ना, वो चीज़ आपके सामने होती है, ये रियलिटी है। क्योंकि अगर मैं खुद सपना देखता हूँ और मैं कुछ इमेजिन करता हूँ तो वो चीज़ मेरे सामने आ जाती है सपने के अंदर, हकीकत में कभी नहीं होता ऐसा सपने के अंदर। तो ऐसा ही भाई फिशर बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तो जाहिर सी बात है एक बड़े बिजनेसमैन के 24 आवर सिक्योरिटी रहती है। तो बस जैसे ये फिशर को किडनैप करते हैं, तुरंत उसकी सिक्योरिटी उनके ऊपर हमला कर देती है बंदूकों से लेकर के। अब कॉब की सारी टीम बोलती है कि ये लोग कहाँ से आ गए। तब वो लोग बोलते हैं कि यार हमने मिशन तो बनाया, लेकिन ये भूल गए कि फिशर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और उसकी सिक्योरिटी 24 आवर्स के साथ रहती है भाई। तो जैसे तैसे भाई उसकी सिक्योरिटी से वो बचते हैं, बचा करके वो सोचते हैं कि पहले सपने में ही फिशर से कोड पूछ लिया जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि टाइम उनके पास सिर्फ 1 आवर होता है। तो तभी जैसे तैसे फिशर को वो एक अच्छे सेफ जगह लेके जा करके वो लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि अब हम मिशन चेंज करते हैं। मिशन क्या चेंज करना है कि कॉब अब फिशर के सपनों में जाएगा और फिशर के सपनों में जा करके ये भरोसा दिलाएगा कि फिशर का जो राइट हैंड है वो फिशर का दुश्मन है और मैं जो हूँ कॉब, मैं उसका सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ और उसे बचाने के लिए आया हूँ और उसका बिजनेस सेव करने के लिए आया हूँ। ये मुझे फिशर के सपनों में जा करके फिशर को भरोसा दिलाना है।
और आफ्टर ऑल फिशर कॉब कामयाब हो जाता है फिशर के सपनों में जा कर के ये सारी बातें सच करवाने में कि फिशर का दुश्मन उसका राइट हैंड है और फिशर का जो सिक्योरिटी इंचार्ज है वो कॉब है। इसमें कामयाब हो जाता है कॉब। अब जैसे ही वो लोग फिशर के सपनों में जा कर के सब ये प्लान सक्सेस कर लेते हैं। सक्सेस करने के बाद फिशर बोलता है कि मुझे अपने राइट हैंड के सपनों में जा कर के पता करना है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो वो लोग फिर फिशर के जो राइट हैंड होता है उसके सपनों में जाते हैं। उसके सपनों में जा कर के उसके सपनों में जाते हैं वो भैया और ख़तरनाक निकलता है। अब उसका जो राइट हैंड होता है उसका घर ही पूरा सिक्योरिटी से छुपा होता है। अब जैसे तैसे वो भी सिक्योरिटी तोड़ ताड़ के अंदर घुसते हैं और अपने राइट हैंड को पकड़ते ही हैं। और जैसे ही वो तिजोरी खोलने जाता है फिशर, जैसे ही तिजोरी खोलने जाता है तुरंत कॉब की वाइफ मेल कहीं से आती है और फिशर को गोली मारकर मेल अपने सपनों में लेके चली जाती है। अब सवाल ये उठता है कि मेल आई कहाँ से? मेल तो मर चुकी थी। जी हाँ, मेल मर चुकी थी, लेकिन ये सच है जो भी हम सपने में सोचते हैं वो सामने आ जाता है। और कॉब की ये बहुत बेकार आदत थी कि वो जिस सपनों में जाता था उन सपनों में अपनी बीवी को ज़रूर सोचता था। तो उसने उस दौरान अपनी बीवी को सोचा, उसकी बीवी सामने आई और बीवी ने उसको फिशर को गोली मारा और फिशर को अपने सपने में ले गई। अब जो कॉब के साथ लड़की होती है, आर्किटेक्ट इंजीनियर होती है वो, अब वो बोलती है कि किसी तरह हमें तुम्हारी वाइफ के सपनों में जा करके फिशर को लाना पड़ेगा, फिशर को जगाना पड़ेगा, वापस लाना पड़ेगा फिशर के राइट हैंड के सपनों में, ताकि वो तिजोरी का ताला खोल सके। फिर कॉब और वो लड़की जो आर्किटेक्ट इंजीनियर होती है, कॉब और वो लड़की दोनों कॉब की वाइफ मेल के सपनों में जाते हैं। और वहाँ जा कर के जो आर्किटेक्ट इंजीनियर होती है वो कॉब की जो वाइफ मेल होती है उसको गोली मार देती है और फिशर को जैसे तैसे वहाँ से उठाया जाता है। उठा करके फिशर आता है वापस अपने राइट हैंड के सपनों में और वहाँ पे वो तिजोरी खोलता है और जो मेन पेपर्स होते हैं वो लीक हो जाते हैं। लीक होने के बाद 1 बाय 1 कर करके ये लोग वापस अपनी रियल लाइफ में आते हैं और यहाँ से ये लोग मिशन कंप्लीट करते हैं। दोस्तों, इस मूवी में जो है पूरा दिमागी खेल है और मैं रियलिटी में तारीफ़ करता हूँ उन सभी स्क्रिप्ट वाले बंदे की जिन्होंने स्क्रिप्ट लिखी है और स्टोरी लिखी है। अनबिलीवेबल और काबिल तारीफ़ है यार। दिमाग को पूरी तरीके से चकरा देने वाली मूवी है ये। आप फर्स्ट टाइम देखोगे शायद आपको ना समझ में आए, दूसरी बार में मे भी समझ में आए, तीसरी बार में तो डेफिनेटली समझ में आ जाएगी। हालांकि मैंने सिर्फ ये एक बार देखी है। मैंने तो भाई यार देखी इसीलिए थी ताकि मेरे को चीज़ें समझ में आए हो क्या रहा है, क्योंकि मैंने सुना था दोस्तों से कि इंसेप्शन मूवी पूरे दिमाग घुमा देने वाली मूवी है। इसलिए मैंने कि यार देखूँ है क्या ऐसा इस मूवी में। तो रियलिटी में पूरी तरीके से दिमाग को घुमा देने वाली मूवी है। तो दोस्तों, देखना ज़रूर इस मूवी को। अगर आपके पास दिमाग एकदम शार्प माइंड है, एकदम सुलझा हुआ दिमाग है, तो ये मूवी आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। एंड आई होप कि ये मूवी आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर दे देना यारों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।